अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर और मैं वेलकम करता हूं आपको आज के इस एपिसोड में जिसमें हमने दावत दी है शंकर हिमादी साहब को जो कि सीईओ हैं ग्रीन हॉरिज़ॉन्स के। और शंकर साहब विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम करते रहे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स करते रहे इंडिया और यूएस में। और इसके अलावा इन्होंने प्रोजेक्ट हैप्पीनेस की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी डिवाइस करी जिसकी मदद से इस प्रोजेक्ट की फॉलोइंग 3000 फॉलोवर्स से तकरीबन 2.4 मिलियन फॉलोवर्स तक 3 साल में पहुंच गई। और आजकल शंकर हिमादी साहब की जो फोकस है वो है लीडरशिप ट्रेनिंग्स पे। तो मैं वेलकम करूंगा शंकर साहब को। शंकर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलाम सलाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। बहुत जितने शुक्रिया। लोग अभी रमादान मना रहे हैं उनके लिए रमादान करीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शंकर साहब, चूँकि आप करियर काउंसलिंग वगैरह करते रहते हैं तो आई थॉट कि वी वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ओवर करियर एडवाइस। तो ये बताइए शंकर साहब कि आप वो लोग जो करियर चूज़ करना चाह रहे होते हैं, जो नई अपने जो है पाथ डिफाइन करना चाह रहे होते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्या ऐसा तरीका होता है या चू उनको अपनाना चाहिए जिसकी मदद से वो ईज़िली अपनी अपनी पसंद का या ऐसा करियर जो कि बूम हो रहा हो उसको उसको चूज़ कर पाएँ? आजकल जो हो रहा है हमारे सामने, ये कोरोना वायरस के वजह से पूरा मार्केट थोड़ा टाइम के लिए डब हो गया है, बंद हो गया है, राइट? करीबन अगर आप अमेरिका में देखो तो 26 मिलियन 26 मिलियन या 2.5 करोड़ जॉब्स चले गए। एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हो रहा है। सो नर्वस होना नॉर्मल है। कई लोग टेंशन में है कि अभी जॉब मिलेगी या नहीं। कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ, कई लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए। लेकिन हर हर बादल में जब बादल छा जाता है ना, व्हेन इट गेट्स वेरी क्लाउडी, व्हेन इट गेट्स डार्क, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। जब ज्यादा बारिश होते है तो डेफिनेटली जब ज्यादा बादल आ जाते हैं तो बारिश भी होगी, हरियाली भी होगी। सो वी हैव टू हैव ट्रस्ट। दिस इज द टाइम। ये पॉज बटन दबाया गया है। जितना भी हमारा जो पागल चक्रव्यूह था ना, वी वर ऑल रशिंग, अभी थोड़ा टाइम के लिए पॉज दिया गया है। तो अगर कोई ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स या कोई मिड करियर में जिनको शक आ रहा है कि आगे क्या होगा, दिस इज द टाइम। आप थोड़ा सोच समझ कर टेक द पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा लाइफ में मकसद क्या है। जो लोग अभी रमादान कर रहे हैं या जो भी है, जैसे भी इतने सारे फेस्टिवल्स हुए, पैसोवर हुआ, ईस्टर हुआ, गुड फ्राइडे हुआ, हिंदू लोगों के लिए अनेक फेस्टिवल्स हुए। दिस इज द टाइम। बसंत ऋतु है, बाहर अच्छी हरियाली छाई है, कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर ज़रूरत हो तो आपके आस-पास जितने भी बुज़ुर्ग हैं या आपके दोस्त हैं, उनको पूछो कि मेरी स्ट्रेंथ कौन-सी है? अगर आपको खुद में शक हो रहा है, तो आपके दोस्तों से पूछो। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, स्लो टाइम्स आर गुड क्योंकि हम पॉज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं, बीच में एक गैप आ गया, पानी पीने का गैप आ गया। तो ऐसे टाइम पे थोड़ी शांति, थोड़ा टेक योर ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन। बट दिस इज द टाइम टू रियली पे अटेंशन कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ोगे तो आगे जाना मुश्किल है। एंड पैसे के पीछे दौड़ोगे तो आप पैसा बनाने के बाद भी खोखला फीलिंग आता है। यू फील लाइक यू गॉन अप द लैडर बट यू डोंट नो व्हिच लैडर, व्हाई डिड आई गो अप दैट लैडर। सो दिस इज द टाइम टू पॉज, दिस इज द टाइम टू थिंक। 2020 कहते हैं ना, हुँ, this is the time when we say my vision is going to be 2020. So really focus on how to clarify. हुँ, If you trust in a higher power, by all means do prayer, by all means do meditation. If you don't trust, it's perfectly fine. Go with your friends, go with the people you know, go with your previous employers, teachers, अनेक लोगों से, इवन अपने बच्चों के साथ भी पूछना कि डैडी में मम्मी में क्या अच्छा लगता है। दे विल गिव यू लॉट ऑफ क्लूज। 360 डिग्री के तुम, बाय अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ फ्रॉम एवरी एंगल, you will make fewer mistakes and then try different things. कितने कई लोगों को आवाज अच्छा होता है, गाना गाते हैं। कई लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सब हम कई लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं। क्यों? सिर्फ पैसा बनाना है। अरे इंजीनियरिंग में पैसा है, जैसे आपने कहा था अर्लियर। इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट लोगों को धक्का मार के भेजा जाता है।
बट मैं भी 10 साल इंजीनियर रहा, उसके बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, लोगों से बातें करने में है। सो आई गॉट इनटू मार्केटिंग, आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, जिन चीज़ों में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड आई डिड मच बेटर। फिर उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है मार्केटिंग अच्छा किया, रिलेशनशिप्स अच्छे हुए, बिज़नेस अच्छा हुआ, कि मेरे आस-पास मैंने देखा कैंसर बहुत बढ़ रहा था। अराउंड द ईयर 1998 मेरे एक बॉस कैंसर से गुज़र गए। सो ये जो नीड होती है, ये असली जब दिखाई देता है, तब मेरी बीवी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थी, तो हम दोनों ने मिलकर मेडिसिन्स को कैसे टॉक्सिक टॉक्सिक कम कर किया जाए, टॉक्सिसिटी कम किया जाए, उस पे काम किया। सो लेट योर नीड्स, तुम्हारे आस-पास आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अगर आपने देखा कि सब्जियाँ नहीं बन रही है, दूर-दूर से लाना पड़ रहा है, शायद खेती-बाड़ी की ओर थोड़ा तो ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादातर इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही है, अभी पूरा ठप हो गया, मार्केट बंद हो गया, तो कई छोटी चीज़ें हम घर में भी बना सकते हैं, हम फैक्ट्रीज़ भी बना सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, जो हम खुद बना सकते हैं या एट लीस्ट थोड़ा डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, जानना है और सबके साथ मिलकर आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है। अपॉर्च्युनिटीज़ बंद तो नहीं हुए। रिसेंटली मुझे लगा कि मेरे बाल लंबे हो गए, तो हेयर कटिंग सैलून बंद था। तो मैंने सोचा अरे यार! कितने दिन हेयर कटिंग के लिए वेट करें, खुद ही काट लिए। ऐसा लग रहा होगा कि चूहे ने काट लिए बाल। That's perfectly fine, but the point is the need for haircut has not gone away. We are doing these as patchwork right now. So there are so many opportunities. There are ज़रूरतें तो कम नहीं हुई है. It's just that अभी पॉज़ बटन दबाया गया है and जब हम धीरे-धीरे वापस जाएँगे, तो भी थोड़ा केयरफुली जाएँगे. अभी ड्राइविंग कंप्लीटली बंद हो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि लाइफ भर हम ड्राइव नहीं करेंगे. आगे बढ़कर हमें सोच समझ कर ड्राइव करना है कि मुझे सचमुच ड्राइविंग की ज़रूरत है या नहीं है. So you will see that people are going to become more sensible, more thoughtful, and doing those things that are necessary. And जो ये fear है, हमको fear से भाग नहीं जाना है. We have to understand this fear and use it in the appropriate way. मैंने आपके छोटे से सवाल का लंबा सा जवाब दे दिया. नहीं नहीं शेखर साहब ये बताएं कि कैरियर स्विचिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोग जैसे ये कहा जाता है कि जी अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं तो आप लग के काम करें 4-5 साल एक जगह पे लगाएं और फिर उसके बाद आप सोचें स्विचिंग का। तो आप क्या समझते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कैरियर स्विचिंग की? अगर मतलब ग्रोथ अगर किसी को चाहिए तो आप समझते हैं कि कैरियर स्विचिंग नेसेसरी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और अगर अगर करनी चाहिए तो किस बेस पे करनी चाहिए? वेल ये क्वेश्चन ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन ये मैं बता सकता मेरा खुद का अनुभव। जब मैं छोटा था, मैं सिलिकॉन वैली आ पहुँचा साधारण 25 साल की उम्र में, 25-26 साल की उम्र में, तब बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ थे। तब पेंटियम बन रहा था। मैं इंटेल में मेरी पहली नौकरी ली मैंने अमेरिका में, पेंटियम बन रहा था, मोमेंटम ज़बरदस्त था। अगर मैं इंटेल में ही रहा होता, माय करियर वुड हैव बीन जस्ट फाइन, क्योंकि पेंटियम की वजह से इंटेल तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मुझमें जो जवानी का जोश था कि लग रहा था बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, इतनी बड़ी कंपनी में मैं क्या करूँगा? तो मैंने वो कंपनी छोड़ी, फिर कैड में आ गया। वहाँ पर भी केडेंस काफ़ी ग्रो हो रहा था। केडेंस एंड सिनॉप्सिस, ये 2 कंपनियाँ नंबर 1, नंबर 2 दोनों टॉप पे पहुँच गए। दोनों कंपनियों में मैंने स्विच करके जॉब्स किए। फिर भी लग रहा था अरे यार बहुत स्लो जा रहा है, तो खुद की कंपनीज़ में स्टार्टिंग की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी करें, अपने करियर की तरफ लॉयल रहना। जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनकी तरफ श्रद्धा रखना, हैव दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जॉब चेंज करे या ना करे इज़ अप टू यू, पर किसी का विश्वासघात ना करना। डोंट क्रिएट ब्रीच ऑफ फेथ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे, हम चाहे कोई भी कंपनी में काम करें या खुद की कंपनी शुरू करें, लोग हमसे तभी बात करेंगे जब वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चलती है। सो
मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी बार और कहाँ चेंज करें जॉब्स। वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। क्विक मनी के पीछे जाओगे तो फिर ट्रस्ट का सवाल होता है। सो अगर कोई प्रोजेक्ट के बीच में एटलीस्ट तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए या अपने बॉस से डिस्कस कर दीजिए कि मुझे आगे बढ़ने की इच्छा है। जो यंग लोग होते हैं उनको तो बहुत इच्छा होती है कि दे वांट टू ग्रो। मैं भी गरीब खानदान से था, सो इट वाज वेरी नेचुरल टू डिजायर फास्ट ग्रोथ। बट ऐसी भी फास्ट ग्रोथ ना करे कि अगर बच्चा बन रहा है तो अबॉर्ट हो जाए। कम से कम 9 महीने तो दीजिए एक बच्चा पैदा होने को। So likewise, any project you take up, you make sure that it goes to a certain level, that you strengthen your relationship with your managers, with your colleagues. आजकल there are many online media, but जो लोग करियर में आगे जाना चाहते हैं, कम से कम लिंक्डइन का अकाउंट जरूर खोलना। लिंक्डइन इज linked.com। क्यों? सोशल मीडिया में हम लोग टाइम पास करते हैं कई बार, बट ये टाइम आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इवन फेसबुक पे भी अपना जो शॉर्ट प्रोफाइल है वो जरूर लिखा करना। पता नहीं कौन कब आपका दोस्त बनेगा और बोलेगा कि मुझे इनके साथ काम करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ भी आप कुछ काम करें, इवन इफ इट्स टाइम पास करें, कहीं भी जाए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म रखना जरूरी है। मैं तो डांस करता हूँ, गाने गाता हूँ, लेकिन डांस गाने करते हुए भी ये मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियंस को मैं परेशान ना करूँ, किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट कोई फालतू बकवास ना करूँ, क्योंकि these things can hurt. So more than the frequency, really build from trust to trust to trust. You cannot go wrong. शेख साहब ये बताएं कि अ, जो कंपनीज होती हैं वो किस किस्म की स्किल्स प्रेफर करती हैं बिलफर्ज हायरिंग के दौरान, और दूसरे ये कि अगर कोई बंदा कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो उसको आगे लेके जाती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज प्रोफेशन के, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बंदे को कैरियर ग्रोथ में काम आती बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जैसे कपड़ों में फैशन होता है, वैसे कोई स्किल्स फैशन में आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आजकल अगर आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो, द मोस्ट फैशनेबल थिंग इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीच में रोबोटिक्स आ गया था, उससे पहले नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आया था। तो ये ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं। सो हमको ट्रेंड के पीछे जाने में इट्स लाइक नए नए फैशन। आज कोल्ड शोल्डर आएगा, कल कोल्ड बट आएगा, चेंज होता रहेगा। कल का फैशन आज बिल्कुल ठीक नहीं लगता। सो मेरा कहना है कि जो चीजें हमेशा कीमती हो वो तो हमको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम जो स्पेशली इंडिया पाकिस्तान और इस एरिया में हमें बहुत बातें करने का शौक होता है, लेकिन सुनने वाले कम होते हैं। So if you learn the art of listening, if you learn the art of listening to people wherever you go, अगर आप बाल कटवा रहे हैं तो बार्बर को भी सुनना। बार्बर के पास इतना नॉलेज होता है, वो इतनी बातें सुनते हैं, आपको शायद स्टॉक मार्केट टिप्स भी मिल सकते हैं। सो द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर, जब हमारा मुंह बंद होता है तो हमारा मन खुल जाता है और हम सुनते हैं तो हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, मतलब जो भी हम बोले, थोड़े ही शब्दों में, थोड़े ही लफ्जों में हम कितना कुछ बोल सकते हैं। कहते हैं ना कि लाइक एक एक शब्द बोल गया लेकिन पूरी दुनिया चेंज करके चला गया। अगर आप जो भी सेइंग्स देखो, अगर कोई भी बड़ी चीज देखो, शॉर्ट में बोली जाती है। सो आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इन ब्रीफ बहुत कीमती है। आप कहीं भी जाओ, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या पेंटर हो, कहीं भी जाओ, आपको ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे भी उमेर जी सुन रहे हो, वो 2 सवाल पूछ रहा और मैं कठपुतली की तरह नाच रहा हूँ, राइट? लेकिन वो जो लर्निंग होती है वो बहुत कीमती है। आप लोग जो सुन रहे हो, जहाँ भी आप जाए, सुनने की हैबिट करना, शॉर्ट में बताने की हैबिट करना, कैसे कनेक्ट हो लोगों से, किस तरह हम दूसरों को समझे और खुद को समझे। लिसनिंग टू आवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जिक्र कहते हैं ना, जिक्र करना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया है, क्या करना है. दिस इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस क्वेस्ट. दिस इज अ क्वेस्ट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस. लाइकवाइज हमारे आसपास जो भी लोग हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, बॉस है, कलीग्स है, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग हो तो दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे. व्हाट आर द अदर थिंग्स? आई थिंक बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होना जरूरी है आजकल, क्योंकि अगर आप ये टीवी शो देख, आई मीन ये जो इंटरनेट पे देख रहे हो, तो एटलीस्ट फेसबुक चलाना या यूट्यूब चलाना तो आना ही पड़ेगा. बट वन स्टेप फर्दर, अगर आप ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और ये टेक्नोलॉजीज कैसे हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा. मैं तो जूम स्टार्ट किया, मेरा पहला जूम कॉन्फ्रेंस मैंने जो किया वाज यस्टरडे. सो बहुत आसान है. और अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, तो नन्हे नन्हे बच्चों से पूछिए, वो बता देंगे आपको. टीनेजर्स को ज़्यादा पता है कि कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. मेरे फ्रेंड्स है जो 60-70 साल के हैं, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. उससे आपका क्या जनरेशन गैप भी कम हो जाएगा, और हम छोटों से बड़ों से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. हम बच्चों की एंथुजियाज्म ले सकते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद ले सकते हैं. सो देयर इज सो मच इंटरजनरेशनल लर्निंग दैट कैन हैपन. हम्म, अगर आपको और सारी स्किल्स डेवलप करने हैं, इंटरनेट पे खान एकेडमी है, कोर्सेरा है, जहाँ 100% फ्री कोर्सेज दिए जाते हैं. आपको सर्टिफिकेट जाए चाहिए तो शायद नॉमिनल पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सीखना जरूरी है. इतने सारे स्किल्स आप ऑनलाइन ले सकते हो, फ्रॉम आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, लैंग्वेज आर्ट्स. अगर आपको सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में काम करना है तो शायद हिंदी उर्दू से काम चलेगा, लेकिन अगर आपको दुनिया भर काम करना है तो इंग्लिश आना जरूरी हो जाता है. एंड उतना मुश्किल तो नहीं है. मैं तो 22 साल तक मैं इंग्लिश रिटर्न आती थी, लेकिन बोलने की आदत ही नहीं थी, बिकॉज जरूरत नहीं थी. अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड द ईस्टर्न वर्ल्ड, तो वेस्ट में तो इंग्लिश ज़्यादा चलती है. तो बेसिक इंग्लिश आना, इवन इंग्लिश में भी लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आप दूसरों की बात समझ भी सके, बहुत बड़ी बात है. तो आप उनसे बिजनेस कर सकते हो, आप उनके साथ काम कर सकते हो. एनी आर्ट जो आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आपको मजा आए, पेंटिंग हो या पॉटरी हो, गार्डनिंग हो या डांस हो या इवन वॉकिंग हो, जिसमें भी आपको दिलचस्पी है वो सीखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक तो आपको मजा आ रहा है, दैट्स द नंबर वन. नंबर टू, मन खुल जाता है. पूरा टाइम अगर काम करते रहे तो मन ब्लॉक्ड हो जाता है, कभी कभी रस्टी हो जाता है. तो जैसे आर्ट इज लाइक द ग्रीस, उससे सहलता, मतलब ये बिकम लाइटर. एंड इसके आर्ट की इतनी जरूरत है अभी दुनिया में. आप अगर देखो तो यूट्यूब पे इधर उधर हम जब परेशान हो जाते हैं, हम करते क्या है? वी लुक एट आर्ट. So everything from the art of playing music to cooking to singing to dancing to listening, we can master these arts. और आपको हमेशा काम आएंगे. और आप अगर चाहो तो फॉलो योर ओन डिजायर. तुम्हें जिस चीज में दिलचस्पी है वो आपको बहुत आसान होगा सीखने के लिए. जिस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कितने भी एम्प्लॉयर्स डिमांड कर रहे हो, आपकी प्रगति नहीं होगी. यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फॉरवर्ड. सो फोकस ऑन व्हाट इंटरेस्ट यू एंड व्हाट इंटरेस्ट यू लॉन्ग टर्म, जिसमें तुम्हें मजा आए और दूसरों को भी फायदा हो, दूसरों को भी मदद हो सके. उसमें अगर आप काम करो, यू विल बी हैप्पी, अदर्स विल बी हैप्पी एज वेल. आई नो इट साउंड्स आइडियलिस्टिक, बट इट इज द ट्रूथ. जिसमें जिस चीज के लिए आप बने हो वो समझना जरूरी है. चाहे एक चीज हो या दो चीज हो, चार चीज हो, वो समझना जरूरी है कि जहां पर मैं थोड़ा दम लगा के आगे आ सकता हूँ. अगर आप पाकिस्तान में देखें, द प्राइम मिनिस्टर टुडे इज अ क्रिकेट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट. Imran Khan was a darling. I mean, I remember watching his games in the 1980s. He was so good and so gracious. He was so gracious that we loved watching him. Same thing, there are many great people in their own field. जैसे इंडिया में क्रिकेट प्लेयर्स आए हैं थोड़े, नाम नहीं याद आ रहा, सिद्धू. तो वो लोग
पॉलिटिक्स में भी आ गए, लीडरशिप में भी आ गए, बिजनेस में भी आ गए। द पॉइंट इज, अगर आप उस चीज में काम करो जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, जिसमें आपकी कामयाबी ज्यादा हो, तो वहां से आप फिर अनेक चीजें कर सकते हो। बट अगर आप उस तरफ जाए जहां पर आपको इंटरेस्ट ना हो, तब रोते रोते करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। दैट्स मेरी राय। हम्म, हम्म, हम्म। शंकर साहब ये बताएं कि चले हमने ये करियर ग्रोथ की तो बात कर ली, लेकिन जब बंदा ऊपर लेवल पे पहुंच जाता है, जब लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाता है, या उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो लीडरशिप का चूंकि आप मतलब वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, आपका काफी एक्सपीरियंस है लीडरशिप में, तो उसके हवाले से क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह जो है एक अपने अंदर की लीडरशिप एबिलिटी बंदा डेवलप कर सकता है, उजागर कर सकता है, तो उस पे क्या आपका एक है? हाँ, तो लीडरशिप ये जो चीज है ना, ज्यादातर जब मैं ये लीडरशिप शब्द सुनता हूँ, स्पेशली इंडिया और या एशिया में, लोगों को लगता है लीडरशिप मतलब दादागिरी। लीडरशिप माने जो ज्यादा आवाज करता है, शेर की तरह गर्जना करता है, लोग डर जाते हैं। मिलिट्री लीडरशिप जरूरी है, बट वो मिलिट्री में अगर आपकी मम्मी चिल्लाती रही तो बच्चे डर जाएंगे, बच्चों का ग्रोथ कम हो जाएगा। सो लीडरशिप अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे मैं जो पहले बता रहा था, पर्सनल लीडरशिप जरूरी है। अगर हम अपना करियर यूं ही चला जाने दो या ट्रेंड या फैशन के पीछे जाओ, तो फिर 20 साल 30 साल बाद रोना पड़ेगा कि मैंने किया क्या अपने लाइफ के साथ। मैंने अपने लाइफ में अपनी ज़रूरतें नहीं देखी, अपने इंटरेस्ट भी नहीं देखे, बस कोई ट्रेंड के पीछे गए। सब पर्सनल लीडरशिप की ज़रूरी है। सब पर्सनल लीडरशिप के लिए क्या चाहिए? खुद को सुनना ज़रूरी है, खुद को समझना ज़रूरी है, 360 डिग्री व्यू लेना ज़रूरी है कि मैं हूँ क्यों, मुझे क्या करना है। एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे बैठना है, एक टाइम पे ब्रश करना है। मैं नहीं कहूँगा आपको सुबह 4 बजे उठना है, वो आपकी मर्जी और आपकी बॉडी माइंड पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको कोई हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे अभी जो लोग रमादान कर रहे हैं, कितने बड़े शानदार के साथ, कितने शान के साथ 14-14 घंटे खाना नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते कई लोग। मैंने भी 2-3 दिन ट्राई किया है, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जिनको फेथ है, वो कितनी आसानी से कर लेते हैं। हम्म, दिस इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग दैट इज यू नो कोई बुक्स में से आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस डिसिप्लिन के साथ आप रोजा रखते हो, जिस डिसिप्लिन के साथ आप अपने जो भी हॉबीज करते हो, उसी डिसिप्लिन के साथ अगर आप सुबह से शाम आपका टाइम मीनिंगफुली डिस्ट्रीब्यूट करें, that is where the personal leadership comes in. Also gravitating towards what is most meaningful for me and for my family. लोगों से सुनो, लोगों को पूछो, अंदाज आ जाएगा कि कैसी चीजें करनी चाहिए, मतलब डे टू डे to become a personal leader. There is not a single person who can say मुझे leadership की जरूरत नहीं है. After that comes leadership in the family or in your neighborhood. So ऐसा तो नहीं कि हर एक को अपना जोर लगाना है, I am the boss. नहीं, but you can be a team member. You can be the whole team can be a leader team. हर टीम में विकेट कीपर की भी जरूरत होती है। अगर आप क्रिकेट खेलो, बॉलर की जरूरत है, बैट्समैन की जरूरत है, अंपायर की जरूरत है। We have to know what role we can play well, and in that role we can be the best. So understanding the dynamics of the family, understanding the dynamics of our community or of our neighborhood or in the office. कई लोगों को लगता है मुझे मैनेजर बना दो, एक बार मैनेजर बन गया तो मेरी जिंदगी सफल। अरे यार, अगर सब लोग मैनेजर बने तो फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कौन रहेंगे, कौन काम करेगा? सो टू बी गुड एट आवर जॉब, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्ट में परफेक्शन ले आओ, अच्छा बनाओ। आर्ट में भी मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, आर्ट में सेलिंग सीखना पड़ेगा, आर्ट में नेगोशिएशन सीखना पड़ेगा। सो मेनी थिंग्स टू डू, सो बिकम अ लीडर इन दैट ऑल्सो। सो हर चीज में आप जो भी करो, you have to get mastery. So as an individual, as a participant in a team, not necessarily you're the boss of the team, but you are playing a role in the team. Wicket keeper is as important,
as the batsman, as the bowler, as the umpire. And so you cannot say as the fielder, अगर fielder fielding ना करे तो चौके छक्के लगते जाओगे लोग रोने लगेंगे. So every single role is important, and you can take that role as a big responsibility and मजे में कर सकते हो. So as we grow, yes, there will be times when many people will depend on us. Then we will actually have the team leadership roles. At every stage, if you look at it, जो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं are those who listen to their team members. One reason Imran Khan is successful, or even Narendra Modi is successful, and many other leaders are because they are listening. They're trying to understand कि लोगों को चाहिए क्या, मैं क्या कर सकता हूँ. They come almost like a servant. They are there to serve. And ये वो जो प्रेम होता है ना, the relationship. Even कहते हैं कि Prophet Muhammad से लेकर Jesus Christ were there to serve people. The greatest of the leaders, Krishna se lekar, even if you look at the most successful leaders today, they are not the ones जो पूरा भाव खाते रहते, बहुत चिल्लाते रहते, बड़े बड़ी बातें करते. जो लोग simply सुनते हैं and जब बातें करते सोच समझ कर बातें करते हैं, लेकिन they're focused on doing good for everybody. हाँ, जो सबकी भलाई के लिए काम करता है वो सबसे डार्लिंग हो जाता है. सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, नॉट जो सबसे ज्यादा गर्जना करते हैं, नॉट जो सबसे ज्यादा मस्ती करता है. जस्ट ऑब्जर्व, अगर आप अपनी लाइफ में देखना सबसे बड़े लीडर कौन थे, आप किसको सबसे ज्यादा एडमायर करते हो. कोई कहेगा जिन्ना, कोई कहेगा गांधी, बट ये आपको जानना है कि तुम्हें कौन सी लीडर पसंद है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आप अपने में कैसे ले आए, हम कैसे उन लीडर से कुछ सीख सकते हैं, ये जरूरी है. If you just start understanding what it is that you admire about others, what you admire about yourself, then that will be clearer where to put the focus. ठीक है? I mean, I'm talking in broad terms, but understanding one's own inner strengths. And अगर आपको interest है, there are different tests online. मुझे आप मैसेज कर सकते हो. मेरा नाम सभी सोशल मीडिया पे शंकर हेमाडी है. I can send you the test, फ्री टेस्ट भी है. जैसे एनियाग्राम करके एक टेस्ट है जो बहुत पुराना टेस्ट है, जो क्रिश्चियन एंड सूफी लोगों ने बनाई थी, एनियाग्राम, एंड फ्री है. एटलीस्ट यू कैन गेट एन आइडिया कि मेरी लाइफ पाथ क्या है. एक और है मायर्स ब्रिग्स, वो भी कम्प्लीटली फ्री है. 15 मिनट के टेस्ट है, बट वो टेस्ट लेने के बाद आपको 1-2 घंटे सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, उससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. बहुत सारे फ्री टेस्ट है. स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर करके एक टेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, बट वो $12 लगता है उसके लिए. इट्स नॉट अ फ्री टेस्ट. आई वुड हाईली रिकमेंड strengthsfinder.com, या उनका वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा है, बट इट्स नॉट अ फ्री टेस्ट. सो बट अंडरस्टैंडिंग खुद को जानना जरूरी है, no matter which way you want to be a leader or which way you want to be successful in life. अच्छा जी. सर ये बताएं कि आखिरी सवाल और थोड़ा सा हटके है कि आपने प्रोजेक्ट हैप्पीनेस की जैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलाई और उसके बाद जो है आप उसकी 3000 फॉलोअर्स से 2.4 मिलियन फॉलोअर्स तक लेके, तो उसके पीछे क्या, कैसे चमत्कार के तौर पे हो गया है या अचानक हो गया है, कैसे हो गया, मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह आपने डिफाइन करी, किस तरह आप उसको लेके चले. 3 साल में चूंकि ग्रोथ हुई, आहिस्ता आहिस्ता हुई, तो मतलब उसके पीछे क्या कैंपेनिंग थी आपकी. वेल, बहुत अच्छा सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट हैप्पीनेस पहले से था. मैंने उसका सोशल मीडिया पे कैसे ले जाना चाहिए उस स्ट्रेटेजी डिफाइन की. हमारी टीम काफी छोटी थी. हम लोग 3 और 4 फुल टाइम लोग थे. मैं फुल टाइम नहीं था, मैं एडवाइजर था. 3 लोग फुल टाइम थे उसमें, और करीबन 15-20 बच्चे आते थे बीच बीच में इंटर्नशिप्स करने, क्योंकि उनको भी तो ये सोशल मीडिया काफी नहीं थी. This is around the year 2011 to 2014. So the reason Project Happiness was started was हर तरफ, especially अमेरिका, यूरोप में पैसा तो है लेकिन मन की शांति नहीं थी, तो बहुत लोग परेशान होते थे.
जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी काफ़ी ज़्यादा था। अब तो और भी ज़्यादा हो गया बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस, बट इवन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जब आपके पास खाना है, पीना है, ऐशो-आराम है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में? एंड आइसोलेशन हो सकता है, पैसा है लेकिन पैसे को सँभाल के रखना है, उस डर से लोग अपना मन सुध-बुध खो बैठते हैं। So that's the reason why depression level, anxiety level grows when we have our resources but not enough friends, not enough connections. तो पहले-पहले तो emphasis depression and नेगेटिविटी भी थी, बट ये रियलाइज़ हुआ कि लोग अगर हम बात भी करें डिप्रेशन की, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लोग भाग जाते हैं। सो वी चेंज्ड आवर टॉपिक टू हैप्पीनेस। हर एक को हैप्पी तो होना है। हुँ, तो हम जब बोलने लगे कि प्रोजेक्ट हैप्पीनेस है, तो लोग बोलते थे कि आप ड्रग्स बेच रहे हो कि जोक सुना रहे हो? तक हम कहते थे नहीं, वो दोनों तो आप कहीं और कर सकते हो। हम आपको ऐसे सुझाव, आइडियाज़ सुझाएँगे, हम ऐसी तरकीबें देखेंगे जिससे हम सब खुश रहें। तो the focus changed from preventing depression, preventing anxiety, preventing all the negatives into how can we find meaning in our life? How can we find something fun in our life? तो ये देखा हमने कि सबसे पावरफुल तरीका है स्टोरीज। तो हुँ, हमने इंटरव्यूज करना शुरू कर दिया, हुँ, दलाई लामा से लेकर डेसमंड टूटू तक, और क्या कहते हैं, जॉर्ज लूकस जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाई थी, से हुँ, लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग-अलग ग्रुप्स में, सूफी लोगों से लेकर इमामों तक हमने सबके इंटरव्यूज लिए। 3-4 लोग ही थे हम लोग, बट दुनिया भर जाकर लिए इंटरव्यूज कि किस चीज़ में आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, कैसे कोई हैप्पी हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो फ़िल्म एक्टर्स जैसे रिचर्ड गियर, जो हैप्पी वाला आदमी है, वहाँ तक हम पहुँचे जिसने हैप्पीनेस को बहुत, फेरेल विलियम्स जो हैप्पी गाना रैप सॉन्ग गाते हैं, हुँ, वो भी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना। सो ये जो छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ थे, वो ऑलमोस्ट मीडिया स्टार्स थे कई लोग, उनको भी ये क्लियर हुआ कि हमें ये जो, जब हम टीवी देखते हैं ना, हमको लगता है ये लोग सब खुश हैं, हुँ, पर उनके लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं। हुँ, फ़िल्म एक्टर्स भी पूरा टाइम नाचते-गाते नहीं रहते। हुँ, अगर आप उनकी लाइफ के बारे में देखो, तो उनको भी तो परेशानी है। उन्होंने जब शुरुआत की, उनको भी धक्के खाने पड़े, तो वो अपने धक्कों के बारे में भी बात करने लगे और वो अपने सक्सेस के बारे में भी बात करने लगे। तो हर एक की जो स्टोरी है, उससे लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लिया जाए। बट आई थिंक द सेलिब्रिटी वैल्यू वाज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज़ टू ग्रो द बिज़नेस। हुँ, Lots of people came, lots of people talked to us, and we हुँ, are grateful to everyone, जितने भी लोग आए, क्रिकेट प्लेयर से लेकर सेलिब्रिटी, सिंगर्स से लेकर सब लोग, छोटे-छोटे 2-2, 5-5, आधा-आधा घंटे के इंटरव्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हुए। अगर आप प्रोजेक्ट हैप्पीनेस को गूगल करें या इवन यूट्यूब पे देखें, यू विल सी द हुँ, शॉर्ट इंटरव्यूज़। हुँ, उसमें सिनेमा, एक पिक्चर भी बन रहा था, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस, एंड हैंडबुक बनाया। बट द मोस्ट कैची थिंग्स वर द शॉर्ट इंटरव्यूज, जैसे आप कर रहे हो। मैं तो साधारण आदमी हूँ, बट कई लोग हैं जिनको लोग जानते भी हैं, जिनको लोगों से सीखना भी होता है। सो दैट वाज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू ग्रो द, ग्रो द फॉलोइंग। हुँ, एंड भूटान से लेकर इवन सऊदी अरेबिया तक हमारे, जिन्होंने फाउंडिंग किया, उन्होंने अनेक लोगों से इंटरव्यूज किए, जिन्होंने भी अपने लाइफ में कोई मीनिंगफुल काम किया है एंड आल्सो मीनिंगफुल वे ऑफ कनेक्टिंग विद अदर्स, उनके इंटरव्यूज किए गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। शंकर हिमाद्री साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।